गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने घर बैठे पढ़ाई की श्रृंखला में चैप्टर 1 और 2 को पढ़ लिया है। आज तीसरा चैप्टर देखेंगे। देखिए, तृतीय पाठ है अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिंतने, हमारे चिंतन में, हमारे मन में, राष्ट्रस्य अवधारणा, देश की अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। हमारे मन में देश के प्रति भावना या राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। वेदेष्वपि, वेदों में भी कहा गया है। क्या कहा है? आराष्ट्रे राजन्य है। ये यजुर्वेद में कहा है कि आराष्ट्रे राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय। वयम राष्ट्रे जागरियाम, यजुर्वेद में कहा है हम राष्ट्र को जागृत करें। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, यह ऋग्वेद में कहा है कि मैं वाग्देवी व जगदीश्वरी, धन संपदा देने वाली हूँ। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द से, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से एततम स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है कि हमारी जो परंपरा है, राष्ट्र की अवधारणा है, वो बहुत प्राचीन है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमात आगता। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी, हमारी यह राष्ट्र से संबंधित अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमात आगता, प्राचीन पश्चिम से आई हुई है। इति ये मन्यते, ऐसा जो मानते हैं। ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वे सभी तो निश्चित क्या है? भ्रांत है, भ्रमित है। अस्माकम इदं भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदं भारतवर्षम, हमारा यह भारत देश, एकम चिर पुरातनम, एक बहुत दिनों से चला आ रहा है या पुराना है, सनातन है, सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतकेश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम। किंतु अत्र, यहाँ पर देखिए यण संधि हुई है, किंतु प्लस अत्र, किंतु अत्र, किंतु यहाँ ऋषि भी ऋषियों, मुनि भी मुनियों, कवि भी कवियों, तत्व और तत्वचिंत तत्वज्ञों के द्वारा केवलम भौतिकम भौगोलिकम, केवल भौतिक भौगोलिक, राजनीतिकम च, और राजनीतिक घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम, ये भौगोलिक, राजनीतिक, भौतिक घटक ही केवल राष्ट्र नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, तत्व ज्ञान वाले हैं, उन्होंने उनके अनुसार भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक ही हमारे राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रमिति यदुच्यते तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्रमिति यदुच्यते, राष्ट्र जो कहलाता है, तदत्रेकम, वहाँ एक चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। राष्ट्र वह कहलाता है, वहाँ कहलाता है जहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है, माना जाता है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे। वयम इदम, हम सब इसको राष्ट्रदेवम मन्यामहे, राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति। एतत्, यह भारत, अस्माकं दृष्टो, हमारी दृष्टि में, न कश्चित्, नहीं कोई, मृत्पिंडो व भूखंडो व विद्यते, मिट्टी का टुकड़ा अथवा भूखंड है। अपितु मातृभूमिरस्ति, अपितु मातृभूमि है। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का टुकड़ा, भूखंड नहीं है,
यह हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अर्थ अथर्ववेदे, जैसे अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या, और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति पृथ्वी माता द्योर में पिता। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता और द्यो मेरा पिता है। द्यो का अर्थ यहाँ आकाश से है। अब आगे देखिए, मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येवं विविधे रूपे रूपेतास्ति भुवं मनमोहनी इयम् अस्माकं भारतमाता। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमि एवं इस प्रकार विविधे अनेक प्रकार से अनेक रूपों में अस्ति है भुवन मनमोहनी, संसार के मन को मोहित करती है। एवं अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनी राष्ट्रीयता संबंधिन राष्ट्र गौरव संबंधिन राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोकास्मिन् पाठे सन्ति। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव से संबंधित, राष्ट्र भक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में लिए गए हैं। अब उन पाठों को हम उन श्लोकों को यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। देखिए अर्थ, उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम उत्तर दिशा में, यत जो, समुद्र से समुद्र की, जो समुद्र की उत्तर दिशा में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रस मतलब हिमालय पर्वत, च और दक्षिणम दक्षिण दिशा में। अर्थात अर्थ क्या हुआ, जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वर्षम तद भारतम, वह भारत देश, उस देश का नाम क्या है, भारत। भारती यत्र संतति, और यहाँ रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय संतान है। अब वापस अर्थ देखिए, जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है और जहाँ पर भारतीय संतान रहती है उसे भारत देश कहते हैं। अगला श्लोक है, हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यह बृहस्पति आगम से लिया गया है। देखिए, हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय से लेकर, यावद् इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम का मतलब है हिंद महासागर तक, यावत तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ, तम देव निर्मितम देशम, उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहते हैं। वापस देखिए, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले हुए और देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अगला श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास् मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। देखिए, गायन्ति देवा, गाते हैं देवा देवता, किल निश्चित ही, गीतकानि गीत या गुणगान करते हैं, निश्चित ही निसंदेह देवता जहाँ की गीत गाते हैं या गुणगान करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्यास्तुते, वे धन्य हैं भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है। स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष रूपी इस मार्ग पर जिन्होंने जन्म लिया है वह धन्य हैं। भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, और
जो बार बार देवता रूपी इस धरती पे जन्म लेते हैं। वापस देखिए, निसंदेह है या निश्चित ही देवता गीत गाते हैं या इसका गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के इस मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवताओं के कारण बार बार जन्म लेते हैं। अब आगे देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परान्मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। यह नारायण वाली पुराण से लिया गया है। देखिए, संप्राप्य प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परांगमुख है, जो सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से, परांगमुख विमुख है, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं। पीयूष कलशम हित्वा, वे पीयूष कलशम हित्वा अमृत रूपी कलश को त्याग करके विष भांडम उपाश्रित है, जहर से युक्त पात्र को प्राप्त करते हैं। देखिए वापस, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर विष रूपी या जहर रूपी पान को अर्थात पात्र को स्वीकार करते हैं। आगे अगला है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वस्वचरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवा। एतत् देश प्रसूतस्य, देखिए इस देश में जन्मे हुए, प्रसूतस्य का मतलब जन्म लेना, जन्म हुए का, इस देश में जन्मे हुए अग्र जन्मन महापुरुष जो श्रेष्ठ है, सकाशात उनके पास में, स्वस्व चरित्रम शिक्षरेन, स्वस्व चरित्रम अपने अपने चरित्र को, शिक्षरेन सीख प्राप्त की है, पृथिव्याम सर्व मानवा इस पृथ्वी पर धरती पर सभी मनुष्य। अब वापस अर्थ देखिए, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव, सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। ये किस में लिखा हुआ है? मनुस्मृति में। अब अगला श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें अज्ञातम लिखा हुआ है, पर ये रामायण का श्लोक है। श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, देखिए कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, की लंका सोने की है, फिर भी अपि भी न में रोचते, ये मुझे रुचिकर नहीं है। कि इस जो सोने की लंका है, हे लक्ष्मण, मुझे यह अच्छी नहीं लग रही है, ये रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी माता, जन्मभूमिश्च और जन्मभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बड़ी है। कि हे लक्ष्मण, हालांकि ये जो लंका है ये सोने की है, फिर भी ये मुझे रुचिकर नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है। अब बाकी के इसके 5 श्लोक है, उनको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक जो समझ में आया होगा उसको, अगर समझ में आया कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी हमें इसमें कमेंट करके बता दें, जिसका हम थोड़ा कुछ और अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। और जो 10th के बच्चे हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10th की संस्कृत की घर बैठे हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं और हमारा जो प्रयास है उससे बच्चों का हित हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।